इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल मैच गुजरात के अहमदाबाद स्टेडियम में होने जा रहा है और हम उस मैच का प्रीव्यू करने को तैयार हैं। हम जानेंगे कि न्यूजीलैंड के बैट्समैन्स उनके प्लेयर्स इस स्टेडियम में क्या कर सकते हैं। उसके बाद हम इंडियन प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यूजीलैंड के जो ओपनर्स हैं उनके बारे में बात करें, क्योंकि न्यूजीलैंड के जो अभी ओपनर्स हैं वो वर्ल्ड के सबसे खतरनाक ओपनर्स हैं। सबसे अगर खतरनाक बोला जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। उनके आसपास भी कोई नहीं है। आपने देखा होगा इस सेमीफाइनल मैच में साउथ अफ्रीका को उनके ओपनर्स ने किस तरह से रौंद दिया। फिन एलन, टीम साइफर्ट, किस तरह के ये दोनों प्लेयर्स हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक भी चल जाए तो पूरे मैच को साइड लग में कर सकता है। आपने देखा होगा कि फिन एलन ने उस दिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक ऐसी पारी खेली जो हिस्ट्री क्रिएट कर दी। उन्होंने मात्र 33 गेंदों में 33 बॉल्स में सेंचुरी लगा दी, जो कि आज से पहले ये रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम था। 47 बॉल्स में उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। उस रिकॉर्ड को 1-2 बॉल से नहीं, 14 बॉल पहले ही उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। तो टीम साइफर्ट और जो फिन एलन है, ये क्या है ना कि स्टेट ज़्यादा खेलते हैं। किसी भी ये स्टेडियम में ज़्यादा स्टेट खेलते हैं। और गुजरात का स्टेडियम तो बहुत बड़ा है, स्टेडियम बहुत बड़ा है, लेकिन उनकी बाउंड्रीज उतनी बड़ी नहीं है। और सामने वाली जो बाउंड्री है वो तो बहुत छोटी है। साइड बाउंड्रीज फिर भी बड़ी हैं, लेकिन सामने बहुत छोटी बाउंड्री है। और ये दोनों ही प्लेयर्स ज़्यादा सामने की ओर खेलते हैं, तो ये ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे इस स्टेडियम में। तो टीम साइफर्ट और फिन एलन को हम इस पिच पर रन बनाने नहीं दे सकते। अब वो तो टीम मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो किस तरह से इन दोनों को आउट करने की प्लानिंग करते हैं। लेकिन टीम साइफर्ट और फिन एलन, इन दोनों में से कोई एक भी अगर बंदा चल गया ना तो पूरे मैच को साइड कर सकता है। ये बहुत खतरनाक बैट्समैन हैं। ये जब तक मैदान पे रहेंगे ये सोचे समझेंगे नहीं, मारते जाएंगे। ये किसी नाम वाले बॉलर्स को ये पहचानेंगे नहीं कि कौन बॉलर मेरे सामने बॉलिंग कर रहा है। हाँ, हालांकि हमारे पास एक बॉलर है बुमराह नाम का, जो वर्ल्ड में किसी भी बैट्समैन को अपने सामने अगर चाहते तो रन बनाने नहीं दे सकता है। लेकिन फिन एलन और टीम साइफर्ट एक ऐसे बैट्समैन हैं जो किसी का भय उनको है ही नहीं, किसी भी बॉलर का। तो हर किसी को तो बुमराह आउट नहीं करेंगे ना आके। तो ये तो इनको रन बनाने हम नहीं दे सकते हैं। और गुजरात का स्टेडियम बड़ा है, लेकिन उनकी बाउंड्रीज छोटी हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। स्टेडियम बड़ा है, बाउंड्रीज बहुत छोटी हैं। इसके बाद रचिंद्र रवीन एक ऐसे बैट्समैन है जो रुक के खेलते हैं। ये अगर आउट हो भी गए तो वो रुक के रन बना देगा बेचारा। बहुत खतरनाक है वो। भले वो बेचारा इसलिए मैंने कहा क्योंकि उसका वर्ल्ड कप उतना अच्छा गया नहीं है। फाइनल में मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिसका वर्ल्ड कप खराब जाता है ना, वही बैट्समैन फाइनल में रन बनाते हैं। तो ये रचिन रवीन को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं कि उनका बल्ला नहीं चल रहा है, वो आउट हो जा रहे हैं तो वो इस मैच में कमाल नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल कमाल कर सकते हैं। और भी इसके बाद उनके पास फिलिप्स नाम का एक ऐसा ऑलराउंडर है जो बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग में तो कमाल ही है भैया। उसके जैसा तो इस पूरे वर्ल्ड में अभी के टाइम पर कोई फील्डर नहीं है। किसी भी कैच को लपक लेता है, किसी भी बॉल को पकड़ लेता है, बैटिंग भी करता है तो खतरनाक लेवल का लगता है। जब तक पिच पर रहता है तब तक मारते ही रहता है। तो वो तो उसका बात हटा दो। मिचेल सेंटनर एक ऐसे ऑलराउंडर जिनका बॉल स्पिन, इतनी चालाक बॉलर हैं कि वो किसी भी बैट्समैन को अपने जाल में फंसा सकते हैं। किसी भी बैट्समैन को आपको लगेगा कि बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, रन पिट रहे हैं, लेकिन अचानक से आउट कर देंगे किसी भी बैट्समैन को। इतनी उनकी प्लानिंग तगड़ी होती है। तो मिचेल सेंटनर एक खतरनाक ऑलराउंडर है। और भी सारे हैं। एक मैट हेनरी नाम के उनके बॉलर हैं, बहुत पुराने बॉलर हैं, मुझे बहुत पसंद है। वो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। ये जो भी पुराने बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं ना, ये बड़े मैचों में बहुत खतरनाक हो जाते हैं क्योंकि इनके पास एक्सपीरियंस होता है। और एक्सपीरियंस ही काम आता है प्रेशर मैच में, नॉकआउट मैच में, बड़े मैचों में प्रेशर ही काम आता है। तो ये बहुत खतरनाक हो सकते हैं मैट हेनरी। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन टीम के ऊपर। इंडियन प्लेयर्स क्या कर सकते हैं। खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा को इस मैच में खेलने नहीं दिया जा सकता। खबरें ऐसी आ रही हैं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं। और ज़्यादा संभावना है कि वरुण चक्रवर्ती को इस मैच से बाहर किया जा सकता है क्योंकि उनका पूरा फॉर्म खराब है। देखिए, कोई बैट्समैन ना चले, दूसरा बैट्समैन आके रन बना देगा, लेकिन कोई अगर एक बॉलर पिट जाएगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि बॉलर्स टूर्नामेंट जिताते हैं, मैचेस जिताते हैं। आपको मालूम होगा, आपने सुना भी होगा कि एक बॉलर अगर पिट गया ना तो उसकी भरपाई दूसरा बॉलर आके नहीं कर सकता। लेकिन एक बैट्समैन अगर नहीं चला ना तो कोई दूसरा बैट्समैन आके उसके बदले रन बना देगा। वैसे भी कोई 2 ही 3 बैट्समैन रन बनाते हैं पूरे किसी भी मैच में। लेकिन बॉलर्स सभी अच्छे होने चाहिए, सबका दिन अच्छा होना चाहिए। और ख़ास करके बड़े मैचों में अगर बॉलर्स पिटते हैं, बॉलर्स अगर रन
दे देते हैं तो मैच जीतना बहुत मुश्किल हो सकता है। और वरुण चक्रवर्ती वर्ल्ड के सबसे खतरनाक गेंदबाज थे, लेकिन उनका फॉर्म इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल रूठा हुआ है, बिल्कुल रूठा हुआ है। तो वरुण चक्रवर्ती को इस मैच से बाहर किया जा सकता है। उनको इस मैच में आप नहीं देखोगे तो आश्चर्यचकित मत होना। मुझे लगता है कि नहीं बाहर किया जाएगा, लेकिन खबरें तो ऐसी आ रही हैं कि अभिषेक शर्मा को वरुण चक्रवर्ती दोनों घटाया जा सकता है। वरुण चक्रवर्ती की जगह कुलदीप यादव को लाया जा सकता है, जो कि कहीं से गलत नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर वरुण चक्रवर्ती को आपने इतने मैचेस में खिलाया है तो एक और मैच आप दे सकते हो। जानता हूँ कि फाइनल मैच है, रिस्क है, अगर नहीं चले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई आप पीछे लौट के आ नहीं सकते हो कि यार फिर कोई मैच में आप, यहाँ पर फाइनल का सवाल है, ट्रॉफी का सवाल है, और यहाँ पर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते हो। तो कुलदीप यादव भी अच्छे हैं, वो भी अगर आ गए तो कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वरुण चक्रवर्ती रहते हैं, हो सकता है कि वो फाइनल में परफॉर्मेंस दे जाएं। ऐसा होता है कि आप पूरे सीरीज़ में आप अच्छे नहीं होते हो, किसी मैच में आप अच्छे हो जाते हो, कि आप पूरे आपका वर्ल्ड कप अच्छा नहीं होता है, आप फाइनल में आके रन बना देते हो, बॉलिंग अच्छा कर देते हो। जैसे हमने 2024 में देखा था कि विराट कोहली का बल्ला चल नहीं रहा था और फाइनल में उन्होंने इस तरह का रन बनाया जिससे मैच जीत गए हम लोग, वर्ल्ड कप हम लोग जीत गए। तो ये चीज़ें होती हैं। इसके बाद जो है कि अभिषेक शर्मा के ऊपर हम बात करते हैं कि अभिषेक शर्मा क्या कर सकते हैं। देखिए, अभिषेक शर्मा को मुझे नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा बाहर होंगे। मुझे कहीं से नहीं लगता कि अभिषेक शर्मा बाहर होंगे, क्योंकि अभिषेक शर्मा को आप बाहर करके किसको लाओगे उनके जगह पे? संजू सैमसन तो आ ही गए हैं, अब क्या रिंकू सिंह को लाओगे उनके जगह पे? हाँ, ऐसा हो सकता है कि अभिषेक शर्मा को बाहर किया जा सकता है। उनके स्थान पर, अभिषेक शर्मा के स्थान पर आप ईशान किशन को खिला दो और साथ में संजू सैमसन, दोनों ओपन कर दें। उसके बाद जो है कि तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव आएंगे और रिंकू सिंह को आप फिनिशर के तौर पर यूज़ कर सकते हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे इसमें भी रिस्क लग रहा है, क्योंकि रिंकू सिंह का भी जो है ना उतना इस वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस रहा नहीं है। रिंकू सिंह भी उतने अच्छे दिखे नहीं हैं, क्योंकि उनका जो है अलग ही प्रॉब्लम चल रहा है, उनके पिताजी का जो है कि आप सब जानते ही हैं। तो वो सिचुएशन बहुत खतरनाक होता है, आदमी उसी के बारे में सोचते रहता है, आपने बहुत बड़ी चीज़ खोई होती है। तो रिंकू सिंह भी गारंटी नहीं है कि वो अच्छा करें, लेकिन ये गारंटी ज़रूर है कि अगर अभिषेक शर्मा अगर 10 बॉल खेल लेते हैं, 15 बॉल खेल लेते हैं, तो उनका फॉर्म वापस आ सकता है। और अगर अभिषेक शर्मा इस मैच में अगर अच्छा खेल गए तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी, बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि वो बंदा भी जो है ना अकेले दम पर मैच को साइड में लगा सकता है, इतना बड़ा नाम है। इसीलिए तो उनको बैक किया जा रहा है ना, इसीलिए उनको बैक किया जा रहा है। इतना समय, इतना टीम मैनेजमेंट। आपको क्या लग रहा है कि किसी प्लेयर को इस पूरे, अगर दूसरा प्लेयर होता ना तो उसको बाहर कर दिया गया होता, 2-3-4 मैचेस देखकर ही उसको बाहर कर दिया गया होता। लेकिन इनको बाहर क्यों नहीं किया जा रहा है? इसलिए कि जिस दिन चलेंगे ना उस दिन अकेले दम पर मैच को साइड कर सकते हैं। इसलिए हो सकता है कि इनको फिर मौका दिया जाए, और एक ही तो मैच है ना, आप दे सकते हो। जानता हूँ कि वर्ल्ड कप का मैच है, फाइनल है, तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहेगा, लेकिन आप ये भी रिस्क लेना नहीं चाहेंगे कि उनके जगह पर आप दूसरे को खिला दें। हो सकता है कि दूसरा है वो भी रन ना बनाए, कोई गारंटी थोड़ी है। तो आप जो प्लेयर इतने दिनों में रन नहीं बनाए वो भी भड़ा बैठा होगा यार, जिस दिन चलेगा उस दिन गर्दा कर देगा। अगर विराट कोहली के साथ भी ऐसा अगर हम लोग 2024 में कर दे दिए तो उनका भी तो वही हाल हो जाता ना। जानते हैं कि उनकी कमजोरी रही है, फॉर्म है, कॉन्फिडेंस वापस उनका आया नहीं अभी तक, लेकिन हो सकता है कि फाइनल में वो ऐसा माइंडसेट लेकर आए कि या तो मैं आर कर दूंगा या तो पार कर दूंगा, या तो बर्बाद हो जाऊंगा या तो सामने वाली टीम को बर्बाद कर दूंगा। ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती को अगर इस मैच से बाहर किया जा सकता है, लेकिन अभिषेक शर्मा को नहीं। और अगर हो जाए तो वो तो टीम मैनेजमेंट समझे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाहर होंगे। खबरें तो ऐसी ही आ रही हैं कि बाहर कर दिया जाएगा दोनों को। इसके बाद हम बात करते हैं सूर्य कुमार यादव के ऊपर। सूर्य कुमार यादव का जो है ना फॉर्म, वो आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, लेकिन उनका बल्ला जो है ना उस तरह नहीं चल रहा है। मुझे लगता है थोड़ा कैप्टेंसी का जो है ना प्रेशर होता है, थोड़ा सा तो इंसान के ऊपर होता ही है, थोड़ा सा दिमाग जो है कि इधर उधर रहता ही है। ईशान किशन बेहतरीन फॉर्म में है और मुझे लगता है कि वो इस मैच में गर्दा उड़ा देंगे, क्योंकि वो भी इंसान बैठा हुआ है, उसका भी बल्ला जो है ना उस तरह नहीं चल रहा है। हालांकि उसने हर मैचेस में रन बनाए हैं, किसी मैच में उसने खराब परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन वो सोचता होगा बंदा कि मैं जैसे सीरीज़ में खेला हूँ न्यूजीलैंड के सामने, ठीक वैसा ही परफॉर्मेंस दे के जाऊँ, तो वो भी भड़ा बैठा होगा बंदा। उसके बाद है शिवम दुबे बॉलिंग में इस वर्ल्ड कप में बिल्कुल अच्छे दिखे नहीं है, लेकिन उनकी बैटिंग बहुत अच्छी रही है, फील्डिंग में हमने देखा है कि ठीक ठाक फील्डिंग कर ही रहे हैं। उसके बाद जो है कि अगर हम बात करें हार्दिक पांड्या, गर्दा, खतरनाक, क्या बोला जाए इस ऑलराउंडर के बारे में यार। पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर है ये अभी। अगर आपको ऑन पेपर देखना है उसमें भी ऑल नंबर 1 है, अगर आपको ऐसे देखना है उसमें भी वर्ल्ड नंबर है। क्या खतरनाक टाइप का ये ऑलराउंडर है यार। बॉलिंग देख लो यार, बिल्कुल लगता ही नहीं है ना कि मतलब किस तरह से कि ये ऑलराउंडर है। बॉलिंग इस तरह करता है जैसे लगता है कि बेस्ट बॉलर है दुनिया का। इसके बाद अगर हम बात करें बुमराह की, तो बुमराह तो
वर्ल्ड के नंबर 1 इस जनरेशन के सबसे बेहतरीन बॉलर हैं बुमराह, सबसे बेहतरीन, उनके जैसा कोई नहीं। कहते हैं ना कि जस्सी जैसा कोई नहीं, तो उनका 4 ओवर जो है ना बेस्ट रहेगा। उनकी एक्यूरेसी, उनके ऊपर सवाल किया ही नहीं जा सकता है कभी भी। बुमराह को ऊपर जिसने शक किया ना, समझो कि उसने क्रिकेट देखा ही नहीं, क्रिकेट को वो जानता ही नहीं है। बात रही अर्शदीप सिंह की, तो उनका जो है ना थोड़ा सा मुझे लगता है कि बॉलिंग में उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि वो पहले ओवर से आते हैं, विकेट लेते हैं, और इस वर्ल्ड कप में उनका जो है ना पहले ओवर से विकेट लेने का वो जो एक प्रथा चली आ रही थी, वो परंपरा टूट चुकी है। किसी मैच में ले लेते हैं, किसी मैच में तो पिट ही जाते हैं आके, और बीच बीच में तो इतने रन दे रहे हैं, वो खा ले रहे हैं कि मतलब समझ ही नहीं रहा कि ये अर्शदीप सिंह हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ना, अर्शदीप सिंह भी उतने अच्छे दिख नहीं रहे हैं इस वर्ल्ड कप में। इसके बाद किस पे बात किया जाए यार? वरुण चक्रवर्ती के बारे में बात कर लिया हमने, ईशान किशन के बारे में बात कर लिया, अभिषेक शर्मा के बारे में बात कर लिया, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन के ऊपर बात करना ज़रूरी है यार। संजू सैमसन 2 मैचेस में बहुत खतरनाक दिखे हैं, बहुत खतरनाक। और मुझे लगता है कि इस मैच में भी खतरनाक दिखेंगे, लेकिन मुझे लगता ऐसा भी है ना कि इस मैच का हीरो कोई और होगा। अब वो ईशान किशन हो जाए, अभिषेक शर्मा हो जाए बैट्समैन में, या सूर्य कुमार यादव हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि अब की बार संजू सैमसन थोड़े से, हो सकता है कि इस मैच में भी वो कमाल कर दे। फॉर्म उनके साथ लगा हुआ है, बहुत खतरनाक दिख रहे हैं, बहुत समझदारी के साथ खेल रहे हैं, मैच को समझ रहे हैं, सिचुएशन को समझ रहे हैं, और फाइनल में भी वो अच्छा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है ऐसा है ना कि इस फाइनल में कोई और ही हीरो निकल के आएगा। अब देखते हैं कौन हीरो निकलता है। लेकिन सामने न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ये प्रेशर लेके नहीं आएगी कि मुझे हारना है, जीतना है। वो हार को भी स्वीकार करते हैं, जीत को भी स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारे टीम के साथ ऐसा नहीं है कि अगर थोड़ी सी भी कहीं गलती हुई ना, किसी भी प्रकार की कोई चूक हुई ना, तो ये देश जो है ना माफ़ करने वाला नहीं है। यहाँ बहुत इमोशनल हैं लोग भाई, यहाँ फैंस मानने वाले नहीं हैं, और बहुत ख़तरनाक तरीक़ा का यहाँ पर माहौल है। देखते हैं क्या होता है। दोनों टीमें बहुत खतरनाक हैं, दोनों टीम बहुत अच्छी हैं, और दोनों ऐसी टीमों के बीच वर्ल्ड कप होने जा रहा है जो शायद पहले कभी इन दोनों को फाइनल में आपने खेलते हुए नहीं देखा है। हालांकि 3 बार वर्ल्ड कप में इन दोनों टीमों ने खेला है, लेकिन तीनों बार ही एक और ख़ास फैक्ट है ना कि इन तीनों में से जो है ना, इन तीनों मैचों में से ना जो है ना कि एक बार भी इंडिया जो है ना जीती नहीं है न्यूजीलैंड से। ये एक बहुत ही अलग तरीके का ये फैक्ट है। अगर आप, ये सच्चाई है, तीनों बार न्यूजीलैंड ही जीता है, तीनों बार। देखते हैं क्या होता है। अगर आप क्रिकेट रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप क्रिकेट को प्यार करते होंगे तो आप हमारे चैनल को प्यार ज़रूर करेंगे। सामने देख रहे हैं आप, सॉन्ग बजने लगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब है। जय हिंद, वंदे मातरम।